जी हाँ दोस्तों, गणेश चतुर्थी जो कि गणपति बप्पा के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है और 10 दिन तक चलता है लगातार गणेश चतुर्थी का त्योहार। 10 दिन तक गरबा खेलते हैं, डांडिया खेलते हैं, गणपति बप्पा की पूजा होती है और गांव-गांव में जगह जगह पर ये त्योहार मनाया जाता है। ऐसे में अगर आप घर के अंदर गणपति की पूजा करते हो तो आपको पूजा में क्या क्या चीजें रखनी है। कुछ ऐसी चीजें जो भूल कर भी गणपति को नहीं चढ़ाई जाती है। इसके अलावा गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त, कौन सी दिशा में गणपति को स्थापित करना है, किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, सारी चीजें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसके अलावा आपको नहीं पता तो बता दें कि भगवान गणेश की 2 शादी हुई थी, रिद्धि और सिद्धि। इसका भी आपको बताएंगे आगे चलकर, लेकिन गणपति बप्पा को भूल करके भी न चढ़ाएं ये चीजें, वरना आपको गणपति की मेहरबानी के बजाय गणपति का गुस्सा भी झेलना पड़ सकता है। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी के बारे में बता दें कि कब है। तो शुक्ल पक्ष अभी चल रहा है, भादो महीने का, यानी कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि जो कि 30 अगस्त को शाम 3:30 से ही प्रारंभ हो चुकी से ही चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी, जो कि अगले दिन यानी 31 अगस्त को शाम 3:22 तक चलेगी। देश भर के अंदर 31 अगस्त को ही मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी, यानी कि भगवान गणेश का जन्म दिवस। तो गणेश चतुर्थी पर जो सावधानियां आपको बरतनी है वो बता दें कि भूल करके भी तुलसी दल गणेश जी को अर्पित न करें। पूजा के अंदर तुलसी दल का अर्पण नहीं करना है। पूजा के समय सिर्फ और सिर्फ पीले या सफेद वस्त्र ही धारण करें। स्पेशली काले रंग के कपड़े तो भूल करके भी न पहने और न ही काला वस्त्र जो है गणेश जी को चढ़ाना है। अगर आप 10 दिन तक गणेश जी की पूजा अर्चना करते हो, व्रत रखते हो, तो ध्यान रखें कि चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना व्रत का समापन भूल करके भी न करें। और चंद्रमा को अर्घ्य देते समय नजरें नीचे रखें, चंद्रमा की तरफ देखना नहीं है, सिर्फ सामने खड़े होना है और अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने का मतलब जल चढ़ाना है। इस बार गणेश चतुर्थी पर शुक्र अपनी राशि बदल रहा है, जिससे कि 4 राशियों की किस्मत चमकने वाली है, जिसमें वृषभ राशि, सिंह राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, जिनके भाग्य में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, अपने जीवन में वो खुलकर आनंद लेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और एक से अधिक माध्यमों से धन की प्राप्ति होगी। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपको अवगत कराते हैं गणपति बप्पा को स्थापित करने का शुभ मुहूर्त, शुभ योग, सही दिशा और सही स्थान से। गणेश चतुर्थी के दिन शुभ मुहूर्त आपको बता दें, स्थापना का शुभ मुहूर्त 31 अगस्त को सुबह 11:05 से शुरू होगा, जो कि 1:38 तक चलेगा, यानी कि सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगा, जो दोपहर के 1:45 बजे तक 1:38 तक चलेगा। इसके अलावा विजय मुहूर्त भी है 2:34 से 3:25 तक, इसमें भी आप स्थापित कर सकते हो। अमृतकाल मुहूर्त है फिर 5:42 से शाम को 7:20 पर, और अंत में गोधूली मुहूर्त यानी कि संध्या के समय 6:36 से शुरू होगा, जो कि 7 बजे तक चलेगा। इस बार गणेश चतुर्थी पर बेहद शुभ योग बन रहे हैं। आपको बता दें कि इस साल गणपति जी 3 बेहद शुभ योग में पधारे हैं। रवि योग, ब्रह्म योग और शुक्ल योग का संयोग एक साथ बन रहा है। साथ ही आपको बता दें कि बुधवार के दिन ही गणपति की जन्मदिन का वार है। ऐसे में इस बार भी बुधवार ही मिल रहा है, जो भी बेहद अपने आप में खास है। गणेश भगवान की पूजा विधि आपको बता दें कि पूजा करने से पहले स्नान आदि करके आपको निवृत्त हो जाना है। जहाँ गणपति की स्थापना करनी है वहां पर गंगा जल का छिड़काव करके उस स्थान को पवित्र कर लें और कोशिश करें कि उत्तर पूर्व दिशा में ही पूजा की चौकी रखें और उस पर लाल या सफेद रंग का कपड़ा बिछाएं। यानी ईशान कोण में अगर आप गणपति को स्थापित करते हो तो बेहद अच्छा होगा। चौकी पर थोड़े से अक्षत यानी कि चावल डालें, फिर उसके बाद गणपति की प्रतिमा स्थापित करें। इस दौरान गणेश जी की आरती आप चला सकते हो अपने फोन में, टीवी में, किसी में भी। मूर्ति के ऊपर गंगा जल, पंचामृत छिड़कें। गौरी पुत्र गणेश को रोली यानी कि गुलाल, हल्दी, सिंदूर, चंदन, मेहंदी, अष्टगंध, लाल रंग के पुष्प, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, नारियल आदि समर्पित करें। गजानन को जनेऊ पहनाएं और लड्डू का भोग लगाएं, स्पेशली बेसन के लड्डू, मोदक, इसका भोग आप लगा सकते हो। गणपति को फल के अंदर केवल 5 फल ही बेहद प्रिय हैं, जिसमें शामिल है केला, सीताफल, जामुन, अमरूद और बेल। तो ध्यान रखें कि प्रसाद में यही फल अर्पित करने हैं। तुलसी का पत्ता तो प्रसाद में रखना ही नहीं है, क्योंकि गणपति की पूजा में तुलसी वर्जित है। धूप दीप लगाकर गणपति चालीसा का पाठ कर सकते हो और इस तरीके से आप पूजा कर सकते हो। पूजा में शामिल प्रसाद घर के सभी मेंबर, पड़ोसी को वितरित करना है। उसके बाद 9 तारीख को आएगी अनंत चतुर्दशी, जिस दिन भगवान गणेश जी को उनके स्थान से उठाकर पानी में विसर्जित किया जाता है। विधि विधान से पूजा करके बप्पा का विसर्जन जोरों शोरों से किया जाता है। इस बारे में अपन अलग से वीडियो बना के चर्चा करेंगे। अंत में आपको कुछ चीजें बता दें कि इन 5 चीजों के बिना गणपति की पूजा अधूरी है। जैसे कि उनका सबसे प्रिय उनका मूषक यानी कि उनका चूहा, जो कि उनकी सवारी है। ऐसे में आपको गणेश जी के साथ साथ उसे भी भोग लगाना है, उसकी भी पूजा करनी है। इसके अलावा पूजा में दूब घास का होना बेहद जरूरी है। बाकी तो हमने आपको बताया कि लड्डू बहुत प्रिय थे, वो चढ़ाएं, लड्डू का भोग लगाएं। गणेश जी को रोजाना तिलक करना है। गणेश जी को केले बेहद प्रिय थे, तो केले का भोग लगा सकते हो आप रोजाना। लेकिन ध्यान रहे कि अकेला केला न चढ़ाएं,
एक केला नहीं 4-5 केले कम से कम होने चाहिए, पूरी घर चढ़ाओ तो भी अच्छी बात है। और फूल में हमेशा लाल रंग के फूल ही गणेश जी को चढ़ाएं। अब बात करते हैं कि कौन सी सही दिशा है घर की जिसमें गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी है। तो सही दिशा तो हमने आपको बताया कि ईशान कोण, उत्तर पूर्वी कोण के अंदर गणेश जी की मूर्ति आप स्थापित कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखें कि उस कोने में आपके घर में कोई बाथरूम या गंदगी की जगह न हो। और जब भी आप गणेश जी की मूर्ति लाते हो तो मूर्ति के साथ साथ चूहा भी होना चाहिए। सूंड जो है गणेश जी की वो किस दिशा की ओर है, इस बात का ध्यान भी आपको होना चाहिए कि सूंड हमेशा बाईं ओर होनी चाहिए। और अंत में आपको बताते हैं कि गणेश जी की 2 शादी क्यों हुई थी, आखिर कैसे बनी गणपति की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि। तो आपको बता दें कि पौराणिक कथा के अनुसार गणेश जी की तपस्या में लीन थे तो तुलसी जी उन पर मोहित हो गई। तुलसी जी ने गणपति के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन गणेश जी ने खुद को ब्रह्मचारी बताते हुए शादी करने से इनकार कर दिया। गणपति की बात सुनकर तुलसी जी क्रोधित हो गई और उन्होंने गजानन को श्राप दे दिया कि तुम्हारे 2 विवाह होंगे। तो भगवान गणेश की शरीर की बनावट के चलते उनसे कोई शादी करने को तैयार नहीं था। गणपति देवी देवताओं के विवाह में विघ्न डालने लगे। गणपति के इस व्यवहार के चलते देवतागण अपनी परेशानी को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने अपनी 2 मानस पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि को गणेश जी से शिक्षा लेने के लिए उनके पास भेज दिया। जब गणेश जी के समक्ष किसी के विवाह की सूचना पहुंचती, रिद्धि और सिद्धि उनका ध्यान भटका देती। सभी विवाह बिना विघ्न के संपन्न हो गए, लेकिन इस बात का पता गणेश जी को लगा तो वो रिद्धि और सिद्धि पर क्रोधित होकर उन्हें श्राप देने लगे। तब ब्रह्मा जी ने गणपति के सामने रिद्धि सिद्धि से विवाह का प्रस्ताव रखा। गणेश जी ने इसे स्वीकार कर लिया। इस तरह गणपति की 2 पत्नियां हुई। गणपति की रिद्धि सिद्धि से 2 संतान हुई, जिनका नाम शुभ और लाभ रखा गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश जी को अमोद और प्रमोद नाम के 2 पोते भी हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताना दोस्तों, और शेयर करना अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ ताकि उन तक भी ये रोचक जानकारी पहुंच पाए। और ऐसी तरोताजा इंटरेस्टिंग वीडियो से वाकिफ रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में दिया गया छोटा सा नन्ना सा घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हम जैसे वीडियो डालें और आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।